बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों को शौक़ होता है स्टोन्स को ब्राउज़ करने का। यानी वो अक्सर पहाड़ों में जा रहे होते हैं या पहाड़ों में ही रह रहे होते हैं और वहाँ पे फिर घूम फिर के वो अक्सर स्टोन्स कलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स के, मुख्तलिफ़ शक्ल के, और जो उनको खूबसूरत लगता है वो उठा लाते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग मुझे व्हाट्सएप पे ये चीज़ें दिखाते हैं। ज़्यादातर जो नॉर्दर्न एरियाज़ में मेरी वीडियोज़ देखी जाती हैं वो मुझे अक्सर दिखा रहे होते हैं स्टोन के, भाई ये चीज़ें हमें मिली हैं। और उनको तो बहुत अच्छे-अच्छे स्टोन मिल जाते हैं, जिसमें क्वार्ट्ज़ है, जिसमें गार्नेट है, जिसमें एक्वामेरीन है, और बहुत सारे ऐसे स्टोन हैं, क्योंकि उनको पहचान भी है और उनको पॉकेट्स का भी पता है कि ये चीज़ है। लेकिन जो लोग दरिया के किनारे रह रहे हैं और उनको जो बोल्डर स्टोन्स मिलते हैं, उनमें जो खूबसूरत पैटर्न वाले होते हैं वो उठा लाते हैं और वो दिखाते रहते हैं हमें कि इसमें कोई कीमती स्टोन है या ये आम स्टोन है या ये क्या चीज़ है। तो इस टॉपिक को लेके मुझे ये ख़्याल आया कि मैं आपको एक ऐसी टिप दे दूँ जिसके ज़रिए आप ढूँढ पाओ। आप हर जगह ढूँढ सकते हो, दरिया के किनारे एंड पहाड़ों में, हर जगह आप कीमती स्टोन ढूँढ पाओगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सैफ़ायर्स यानी पुखराज एंड नीलम आपको कैसे मिल सकते हैं और ये कहाँ-कहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, यानी इनका इम्कान कहाँ-कहाँ पे हो सकता है। तो वीडियो में बने रहिए, आपके इंटेलेक्ट में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि रॉक्स के 2 सिस्टम होते हैं, इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनकी डिटेल में नहीं जाते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और किसी दूसरी तरफ निकल जाएगी। बस इतना समझ लें कि ये रॉक्स सिस्टम है, यानी पहाड़ जो आपको नज़र आते हैं, चट्टानें जो आपको नज़र आती हैं, ये उनके 2 मेन सिस्टम्स हैं। और इन्हीं 2 सिस्टम में से कुछ रॉक्स हैं जिनमें आपको सैफ़ायर मिलेंगे। वो रॉक्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ एंड उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि कभी आपका जाना होता है पहाड़ी इलाकों में, तो आप अगर सर्च करते हैं इस तरह की कीमती चीज़ को, तो कम से कम आपका टाइम ज़ाया ना हो। क्योंकि इतने बड़े-बड़े पहाड़ होते हैं, सारे पहाड़ को आप नहीं टटोल सकते। तो जियोलॉजी पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आपको कम से कम पॉकेट्स का पता चल जाता है कि ये अलामात यहाँ मौजूद हैं, तो ये चीज़ यहाँ मुमकिन है मिल सकती है। तो आज वो अलामात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली जो रॉक है वो है बासाल्ट। बासाल्ट आप पिक्चर में देख लें, सुकून से देख लें और इसको अपने ज़हन में बिठा लें। ये राख बनती है जब लावा ज़मीन से ऊपर आता है एंड वो ठंडा होकर, खुश्क होकर एक चट्टान की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो उन रॉक्स को हम कहते हैं बासाल्ट। ये पिक्चर में आप देख लें और इसको आप अपने जहन में बिठा लें कि इस तरह की राख अगर होगी, तो अगर मैं ढूंढने जाऊंगा तो फिर वहाँ मुमकिन है कि मुझे सिफायर या इस तरह के दूसरे कीमती मिनरल्स मुझे मिल सकते हैं। नंबर 2 पे है ग्रेनाइट। ये तो बहुत कॉमन नेम है, बल्कि आपके घरों में लगाया जाता है ग्रेनाइट। तो जहाँ पर ग्रेनाइट रॉक्स होती हैं वहाँ पर सेफायर्स भी मिल सकते हैं। पिक्चर में आपको इसलिए शो करवा रहा हूँ ताकि आप पिक्चर्स के ज़रिए ही आपके जहन में बैठती जाएं जगहें एंड रॉक्स सिस्टम्स। उसके बाद है तीसरे नंबर पे जो रॉक है वो है शस्ट। ये मेटामॉर्फिक की किस्म है। असल में मैं आपको मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस में थोड़ा सा फ़र्क बता दूं ताकि आपके जहन में ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। इग्नियस हम कहते हैं उन रॉक्स को जो लावा ज़मीन से ऊपर आता है और वो खुश्क हो जाता है एंड भुरभुरी किस्म की एक राख बन जाती है। ठीक है, ऐसे पहाड़ जो भुरभुरे होते हैं वो इग्नियस रॉक्स उनको हम बोलते हैं। और ऐसे पहाड़ जो बिल्कुल सांगलाख चट्टानें होती हैं उनको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक। और इनकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मेटामॉर्फिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा एजड हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं। एंड इग्नियस जो होते हैं वो इतने ज़्यादा बूढ़े नहीं होते। वो चट्टानें लावे की सूरत में उभरती हैं एंड पानी उनको बहा ले जाता है। तो तीसरे नंबर पर मैंने आपको राख बताई है जिसमें आपको सिफायर्स या कोई भी और कीमती जेमस्टोन मिल सकते हैं, वो है शस्ट। यह मेटामॉर्फिक की एक किस्म है जो कि इंतहाई ज़्यादा हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के नतीजे में बनती है। और फिर जब ये बनती है तो यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर अपने जहन में बिठा लें कि शख्स जहाँ पे आपको नज़र आएगी वहाँ पे इम्कान है, चांस है कि आपको सिफारिश भी मिल सकते हैं। चौथे नंबर पर एक चट्टान है जिसका नाम है नाइस। नाइस असल में ये वर्ड जो है ये जी से शुरू होता है। ये भी शख्स की तरह मेटामॉर्फिक की ही एक किस्म है। या पिक्चर में देख लें,
इस टाइप की चट्टानें आपको कहीं भी नज़र आती हैं तो वहाँ पे आप सेफायर्स को ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे आपको ये ख़जाने मिल सकते हैं। 5वें नंबर पे आते हैं आलुवियल डिपॉजिट। आलुवियल डिपॉजिट्स हम सेडिमेंट्री रॉक्स को कह सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं भाई? सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जो रॉक्स बनाने के काम आती हैं चीज़ें, वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। जिसमें यानी कोई भी पहाड़ बनता है जब, तो उसके लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं उनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मिलेगी रेत, क्ले, ग्रेवल्स और इस तरह के बोल्डर्स वगैरह, जो कि एक रॉक को बनने के लिए काम आते हैं। तो आलुवियल डिपॉजिट्स कहाँ पे होते हैं? आपने अगर अक्सर दरिया के किनारे जो बोल्डर्स देखे होंगे, दरिया के किनारे जो आपने खूबसूरत बड़ी बड़ी रेत देखी होगी, तो इनको हम बोलते हैं आलुवियल डिपॉजिट्स। तो आलुवियल डिपॉजिट्स होते कहाँ हैं? आलुवियल डिपॉजिट्स दरियाओं के किनारे होते हैं। तो इन डिपॉजिट्स में भी आपको सिफारिश मिल सकते हैं और ये डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे दरिया के किनारे। दरिया के किनारे अगर आप घूम रहे हैं, या एक ख़ास जगह होती है दरिया में जहाँ पे बहुत खूबसूरत बोल्डर्स आपको मिलते हैं, जिसमें आपको जैस्पर, अगेट और इस तरह के बाकी स्टोन्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि जेड। और क्योंकि ये दरिया जो है ना, ये इग्नियस रॉक्स को साथ बहा के ले रहा होता है। जैसे ही लावा निकलता है, लावा बाहर आके खुश्क होता है ना, तो वहाँ पे इग्नियस रॉक्स बन जाती है। तो वहाँ पे जब पानी का गुजर होता है, तो लावा ये डिपेंड करता है कि कितनी गहराई से निकल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा गहराई से निकल रहा है तो उसमें बहुत कीमती कीमती जेमस्टोन होना हो सकते हैं, उनका इम्कान है। उसमें डायमंड हो सकते हैं, सिफायर्स हो सकते हैं और इस तरह के बाकी जेमस्टोन जो कि हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के तलबे में बनते हैं, जो कि हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के नतीजे में बनते हैं। सो वो उनका होना मुमकिन हो सकता है। तो वहाँ से अगर पानी गुजर रहा है तो वो उसको बहा ले आता है साथ। इसमें गोल्ड भी मिलता है आपको दरिया के किनारे, दरिया सिंध के किनारे लोगों को गोल्ड मिलता है। तो इस तरह से अगर आप रॉक्स को समझते हैं एंड रॉक्स को अपने जहन में महफूज रखते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि आप भी कभी ना कभी इस तरह के पत्थर आपके हाथ लग सकते हैं और आप करोड़पति बन सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।